आईफोन 16 आज हम टीयर डाउन करेंगे। आज हम जानेंगे कि आईफोन 16 को किस तरह से ओपन किया जाए बैक साइड से। आईफोन 12, 13 सीरीज में अगर हमें मोबाइल में कुछ काम करना होता था हार्डवेयर का, या फ्रंट ग्लास या बैक ग्लास का काम, या स्पीकर, रिंगर या हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ भी काम होता था, तो हमें पूरा फ़ोन आगे से खोलना होता था, डिस्प्ले उठाना पड़ता था। लेकिन 14, 14 प्लस, 15 सीरीज, 16 सीरीज में ऐसा नहीं है। अगर आपको हार्डवेयर का कुछ काम करना है, चार्जिंग पिन चेंज करनी है या स्पीकर चेंज करना है, तो आपको सिर्फ बैक ग्लास रिमूव करना है। और आप इजीली बैक ग्लास चेंज करते हो, या बैक ग्लास चेंज कर सकते हो, या आपका बैटरी वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो इजीली। बट आईफोन 12 सीरीज में ऐसा नहीं था, आपको डिस्प्ले ओपन करना होता था, जिसमें आपको डिस्प्ले का रिस्क होता था। बट आईफोन 14, 14 प्लस, 15 सीरीज और 16 सीरीज में ऐसा नहीं है। काफ़ी सहूलत हो चुकी है टेक्नीशियन को। आपको मोबाइल को हीट करना है और बैक ग्लास को ओपनर की मदद से ऊपर की तरफ पुश करना है। हीट करना है, ऊपर की तरफ पुश करना है और लिक्विड डालना है, ताकि आपका जो लॉक है वो रिमूव हो जाए। और लॉक के साथ साथ जो बैक ग्लास गैस्केट से हमारा चिपका हुआ रहता है, वो हीट होने की वजह से, और उसमें हम लिक्विड डालते हैं, ये दो रीज़न से बैक ग्लास हमारा जो गैस्केट से चिपका हुआ रहता है बिल्कुल लूज़ हो जाता है। और अब जब हम उसे ऊपर की तरफ पुश करेंगे ओपनर की मदद से, तो वो ईजिली रिमूव हो जाएगा और सेफली रिमूव होगा। अगर हम ये प्रोसेस नहीं करते हैं, हम उसे हीट नहीं करते हैं और लिक्विड नहीं डालते हैं, डायरेक्ट प्रेशर से ओपन करेंगे, तो हमारा बैक ग्लास डैमेज होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको बैक ग्लास निकालने के टाइम पे बैक ग्लास को हीट करना है। हीट करने के बाद ओपनर की मदद से उसमें स्पेस बनानी है। थोड़ी जगह बन जाएगी, तब हमें लिक्विड एंटर करना है, ताकि लिक्विड हमारी गैस्केट को लूज़ कर दे और हमारा बैक ग्लास बिल्कुल ईजिली रिमूव हो जाए। आप देख सकते हो बैक ग्लास हमारा रिमूव हो चुका है। अब हम इसके पूरे पार्ट्स रिमूव करेंगे, ताकि फ्यूचर में अगर आपको कोई पार्ट चेंज करना हो तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। किस तरह से स्पीकर निकलता है, किस तरह से मदरबोर्ड रिमूव होता है, किस तरह से चार्जिंग स्ट्रिप रिमूव होती है, किस तरह से कैमरा आप चेंज कर सकते हो। इस सारे प्रोसेस में आपको डिस्प्ले को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि प्रीवियस मॉडल्स में आपको कुछ भी काम होता तो आपको डिस्प्ले रिमूव करना पड़ता था, और काफ़ी भाइयों से डिस्प्ले में लाइन आ जाती थी डिस्प्ले रिमूव करने के दौरान। तो 15 15 सीरीज़ और 16 सीरीज़ में ऐसा नहीं है। काफ़ी हद तक हमें सहूलत हो चुकी है इससे। आप देख सकते हो हमारा मदरबोर्ड बहुत ही इजीली रिमूव हो चुका है। मदरबोर्ड के नीचे के साइड में डिस्प्ले और प्रॉक्सीमेट्री सेंसर की फ्लेक्स है। अगर आपको फ्रंट ग्लास का काम करना होगा, तो आपको फ्रंट साइड से आप डिस्प्ले रिमूव करके डिस्प्ले की स्ट्रिप और प्रॉक्सीमेट्री सेंसर की स्ट्रिप रिमूव कर सकते हो इजीली। आप देख सकते हो प्रॉक्सीमेट्री सेंसर का जो कनेक्टर है वो रिमूव कर रहे हैं हम, और हमारा मदरबोर्ड रिमूव हो चुका है। इसके अलावा आप बैटरी भी इसी तरह से रिमूव कर सकते हो। सीसी फ्लेक्स भी आप इसी तरह से चार्जिंग स्ट्रिप को रिमूव कर सकते हो। रिंगर भी चेंज कर सकते हो आप। काफ़ी इजी हो चुका है। अगर आपको कुछ डाउट्स है फ्रंट साइड से 12 और 13 के डिस्प्ले को किस तरह से ओपन किया जाए, या फ्रंट ग्लास या बैक ग्लास में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसके अलावा फोल्ड, फ्लिप, फ्लेक्स चेंज, हिंजेस चेंज, ग्रीन डिस्प्ले, वाइट डिस्प्ले, कंडक्टिव पेस्ट की मदद से किस तरह रिपेयर की जाए, कौन सी ट्रैक रिपेयर करने से कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ये सारी चीज़ें आपको गोल्डन टिप्स जो भी है हमारी, आपको ट्रेनिंग में दी जाएगी। हमसे ट्रेनिंग लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये है कि आपको एट अ टाइम सिर्फ हम 2 ही स्टूडेंट को सिखाते हैं। अदर इंस्टीट्यूट में 15 से 20 स्टूडेंट होते हैं, तो आपके जो डाउट्स है वो पूरे प्रॉपर क्लियर नहीं हो पाते। हम सिर्फ 2 स्टूडेंट को सिखाते हैं, जिसमें आपके पूरे डाउट्स क्लियर होते हैं। आपके सामने सामने स्टार्ट टू एंड पूरा काम किया जाता है। लाइव काम करके आपको दिखाया जाएगा। ईजी और सेफ मेथड आपको बताया जाएगा। आईफोन 16, 16 प्लस, 16 प्रो, 16 प्रो मैक्स, ऑलमोस्ट सारे मॉडल इसी तरह से रिमूव होते हैं। ये हमारा डिस्प्ले की फ्लैक्स है। प्रॉक्सीमेट्री सेंसर आप देख सकते हो, मदरबोर्ड इस तरह से होता है आईफोन 16 में। ये कैमरा कैमरा जब भी आप रिमूव करोगे, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी फ्लैक्स जो है वो बैंड नहीं होनी चाहिए। ये बैक ग्लास है। बैक ग्लास में फ्लैश लाइट और वायरलेस स्ट्रिप अगर आपकी ब्रेक होती है, तो आपके फ़ोन में रीस्टार्ट का प्रॉब्लम आएगा।